नमस्ते, मेरा नाम राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं। मेरा काम देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करना है। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसके बारे में आप शायद अपने सामान्य डॉक्टर से न सुने, लेकिन पुरुषों के स्वास्थ्य पर शोध करने वाले विशेषज्ञ के तौर पर मेरा मानना है कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है। चलिए सीधी बात करते हैं। सुबह सुबह की एक आम आदत, खासकर जागने के तुरंत बाद हस्तमैथुन करने की आदत आपके दिल पर चुपचाप दबाव डाल सकती है, आपके रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन में बाधा डाल सकती है और जीवन भर में बनाए गए आपके अपनेपन और अंतरंगता के रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर सकती है। मैं जानता हूं कि यह सुनना चिंताजनक लग सकता है, लेकिन मैंने अपने काम के दौरान इस पैटर्न को बार बार देखा है। मैंने आप जैसे हजारों बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं, मजबूत बने रहना चाहते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। समझने वाली बात यह है, कई पुरुष मानते हैं कि हस्तमैथुन हमेशा एक स्वस्थ क्रिया है और निश्चित रूप से यह हो भी सकता है। हालांकि जब इसे गलत समय पर और गलत तरीके से किया जाता है, खासकर दिन के उन पहले नाजुक क्षणों में, तो यह फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सुबह के समय आपका शरीर एक बड़े बदलाव से गुजर रहा होता है। आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, आपके हार्मोन और आपका पूरा सिस्टम आराम की स्थिति से सक्रियता की स्थिति में आ रहा होता है। यदि आप यह नहीं समझते कि यह प्रक्रिया यौन उत्तेजना के साथ कैसे संपर्क करती है, तो आप अनजाने में अपनी ऊर्जा खत्म कर सकते हैं, अपनी इच्छा को कम कर सकते हैं और अपने साथी से एक खामोश दूरी बना सकते हैं। इस लेख में मैं आपको सुबह की उन 4 विशेष आदतों के बारे में बताऊंगा जो 60 साल की उम्र के बाद चुपचाप आपके रक्त संचार और अंतरंगता को कमजोर कर सकती हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज से ही उन्हें कैसे सुधारना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है, तो आप इस संभावित खतरे को जुड़ाव स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक, सुबह का दबाव जागने के तुरंत बाद जल्दबाजी करना। मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा, यह वह आदत है जो मेरे सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मरीजों को भी चौंका देती है। ये इतनी आम और हानि रहित लगती है कि इस पर लगभग कभी सवाल नहीं उठाया जाता। आप जागते हैं, शायद सुबह के समय थोड़ी उत्तेजना के साथ, और लगभग अपने आप ही आप राहत के एक पल के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बारे में कोई वास्तविक विचार नहीं होता, बस दिन शुरू करने का एक त्वरित तरीका। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद यह साधारण सी आदत आपके शरीर के लिए सबसे तनावपूर्ण चीजों में से एक बन सकती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। देखिए, ज्यादातर पुरुष यह नहीं जानते कि जागने के पहले 30 मिनट के भीतर आपका रक्तचाप स्वाभाविक रूप से अपने उच्चतम स्तर पर होता है। आपका शरीर आराम की स्थिति से सतर्कता की स्थिति में आने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है। आपका हृदय संचार प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तालमेल बिठा रहा होता है और आपकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम खुद को संतुलित कर रही होती है। जब आप इस नाजुक समय में तीव्र उत्तेजना लाते हैं, खासकर बिस्तर से उठने से पहले, तो आप उस दिल पर काफी दबाव डाल रहे होते हैं जो पहले से ही अतिरिक्त काम कर रहा है। समय के साथ यह दबाव बढ़ता जाता है। मेरे एक मरीज रमेश जी, जो 67 साल के थे, मेरे पास थकान, कामेच्छा में कमी और सुबह के बाद के घंटों में सांस फूलने की शिकायत लेकर आए। हमने उनकी दिनचर्या के हर हिस्से की समीक्षा की, जब तक उन्होंने बातों बातों में यह नहीं बताया कि वह सुबह सबसे पहले अपना मन साफ करना पसंद करते हैं। तब तक
खातरे की घंटी नहीं बजी, जिसे वह एक आरामदायक आदत मान रहे थे, वह वास्तव में उनके रक्तचाप को बढ़ा रही थी, रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ रही थी और उनके शरीर के निचले हिस्से में महत्वपूर्ण ऑक्सीजन के प्रवाह को कम कर रही थी। इसने ऐसी सुस्ती की नींव रखी जो बाकी दिन बनी रहती थी, और इसका असर सिर्फ रक्त संचार पर ही नहीं रुकता। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे सुबह का हस्तमैथुन आपके हार्मोनल संतुलन को भी बिगाड़ देता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, कोर्टिसोल का संतुलन और यहाँ तक कि डोपामाइन की रिहाई भी गड़बड़ा जाती है। ऊर्जावान और संतुष्ट महसूस करने के बजाय आप खुद को अधिक चिंतित, कम केंद्रित और भावनात्मक रूप से सपाट पा सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप तनाव दूर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप और अधिक तनाव पैदा कर रहे हैं। अगर यह आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो यह आदत बदलने का समय है। अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से जागने के लिए आवश्यक समय दें। पानी पिए, स्ट्रेचिंग करें, सांस लें और थोड़ा घूमे फिरे। किसी भी प्रकार की यौन उत्तेजना में शामिल होने से पहले कम से कम 30 से 40 मिनट तक प्रतीक्षा करें। आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि जब आप अपने शरीर की प्राकृतिक लय का सम्मान करते हैं, तो आप कितना मजबूत, स्पष्ट और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह एक साधारण सा बदलाव नियंत्रण और जीवन शक्ति की उस भावना को वापस ला सकता है जिसे आपने शायद खोया हुआ मान लिया था। 2. खराब मुद्रा। खराब प्रवाह, पीठ के बल सीधे लेटना और तनाव में रहना। अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में और गहराई से बताता हूं जो इतनी हानिरहित लगती है कि ज्यादातर पुरुष इस पर कभी दूसरा विचार नहीं करते। वह स्थिति जिसमें आप होते हैं, मैं बात कर रहा हूं पीठ के बल सीधे लेटने, मांसपेशियों के अकड़े होने, शरीर के जकड़े होने और अक्सर ठीक से सांस भी न लेने की। मैंने अपने मरीजों से यह कहानी अनगिनत बार सुनी है। आप जागते हैं, चादर के नीचे रहते हैं और बस इसे खत्म कर देते हैं। आप अपनी पीठ के बल लेटे होते हैं, सब कुछ कसकर जकड़ा हुआ होता है, आपका पेट, आपकी जांघें, यहाँ तक कि आपका जबड़ा भी। ये त्वरित है, यह निजी है और यह सुविधाजनक लगता है। सतही तौर पर यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां बताया गया है कि वास्तव में अंदर क्या हो रहा है। जब आप उस कठोर लेटी हुई स्थिति में हस्तमैथुन करते हैं, खासकर अपनी सांस रोकते हुए या अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए, तो आप सिर्फ अपने आनंद को सीमित करने से कहीं ज्यादा कर रहे होते हैं। आप उन क्षेत्रों में स्वस्थ रक्त प्रवाह को सक्रिय रूप से काट रहे होते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपकी पेल्विक मांसपेशियां, पेट और जांघों के बीच का हिस्सा तंग और संकुचित हो जाती है। आपकी निचली पीठ पर वह दबाव पड़ता है जिसे संभालने के लिए वह नहीं बनी है। आपका प्रोस्टेट, जो उम्र के साथ पहले से ही अधिक संवेदनशील हो जाता है, अनावश्यक रूप से दब जाता है और नसें, वे नाजुक रास्ते जो उत्तेजना और आनंद को नियंत्रित करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाशीलता खोने लगती है। मैंने एक बार राजेंद्र जी के साथ काम किया था, जो 71 साल के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर थे। वह तेज, अनुशासित और इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी दैनिक दिनचर्या धीरे धीरे उनके यौन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें चरमोत्कर्ष के दौरान बहुत कम महसूस हो रहा था, इसे नीरस और लगभग मशीन जैसा बताया। जब मैंने उनसे उनकी आदत का वर्णन करने के लिए कहा, तो उन्होंने ठीक वही परिदृश्य समझाया जो मैंने अभी बताया है, सपाट लेटना, हिलना डुलना नहीं, बस काम पूरा करना। यह सुनना मुश्किल था, क्योंकि जिसे वह उम्र बढ़ने का असर मान रहे थे, वह वास्तव में सालों की खराब शारीरिक आदतों का नतीजा था। और इसकी एक और परत है। जब आपका शरीर तनाव में जकड़ा होता है, तो आपका तंत्रिका तंत्र इसे तनाव के रूप में व्याख्या करता है। यह अधिक कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन और कम ऑक्सीटोसिन, जुड़ाव हार्मोन की रिहाई को ट्रिगर करता है। आपको खुद को उन गहरे संतोषजनक रासायनिक संकेतों से वंचित कर रहे हैं जो न सिर्फ एक साथी के साथ, बल्कि खुद के साथ भी अंतरंगता का निर्माण करते हैं। तो यहाँ वह है जो मैं अपने मरीजों से कहता हूं, मुद्रा बदलो, अनुभव बदलो।
सीधे बैठें, स्ट्रेच करें और अपनी निचली पीठ को सहारा दें। अपने पैरों को ढीला छोड़ें और गहरी सांस लें। आप न सिर्फ अधिक महसूस करेंगे, बल्कि आप बेहतर तरीके से काम भी करेंगे। समय के साथ ये छोटे समायोजन उस संवेदनशीलता और ताकत को बहाल करने में मदद कर सकते हैं जिसे आपने हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया था। 3. विचारहीन उत्तेजना, भावनात्मक अंतरंगता का अंत। यह अगली आदत और भी गहरी चोट करती है, जो आपको न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। मैं ये न सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में कह रहा हूं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में भी कह रहा हूं जिसने उन सैकड़ों बुजुर्ग पुरुषों के साथ शांत, ईमानदार बातचीत की है, जो महसूस करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण हाथ से फिसल रहा है, भले ही वे ठीक से बता नहीं पाते कि वह क्या है। एक पैटर्न है जो मैं अक्सर देखता हूं। आप जल्दी उठते हैं, शायद आप अकेले होते हैं या थोड़ा बेचैन महसूस कर रहे होते हैं। आप विशेष रूप से उत्तेजित महसूस नहीं करते हैं, लेकिन दिनचर्या के कारण या शायद सिर्फ समय गुजारने के लिए आप खुद को उत्तेजित करना शुरू कर देते हैं। आप वास्तव में कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। आप उस पल में मौजूद नहीं होते। आप बस कुछ महसूस करना चाहते हैं और कुछ क्षणों के लिए आप करते भी हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, यह वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सच तो यह है कि जब हस्तमैथुन एक विचारहीन अलग थलग काम बन जाता है, खासकर सुबह, सबसे पहले तो यह आपके मस्तिष्क के इच्छा जुड़ाव और यहां तक कि प्यार को संसाधित करने के तरीके को बदलने लगता है। 60 और 70 की उम्र के पुरुषों ने चुपचाप मुझे यह स्वीकार किया है कि उनके लिए अपने जीवन साथी के प्रति आकर्षित महसूस करना कठिन हो गया है। वे भावनात्मक रूप से दूर महसूस करते हैं और यौन संबंध अंतरंगता के कार्य के बजाय एक काम की तरह लगने लगा है। वे अक्सर अपनी उम्र को दोष देते हैं, लेकिन कई मामलों में यह ठीक यही आदत असली अपराधी होती है। जब आप उस पल से कट जाते हैं और उत्तेजना के लिए कल्पना या स्क्रीन पर निर्भर रहते हैं, तो आप जो आपको उत्साहित करता है उसे फिर से तार तार करना शुरू कर देते हैं। समय के साथ वास्तविक स्पर्श कम उत्तेजक महसूस हो सकता है, वास्तविक अंतरंगता जटिल लग सकती है और वास्तविक जुड़ाव असुविधाजनक महसूस हो सकता है। अंततः आपके और आपके साथी के बीच और यहां तक कि आपके और आपकी अपनी पहचान के बीच एक खाई बनने लगती है। एक सज्जन अशोक जी, जिनके साथ मैंने काम किया, जो अपनी 60 की उम्र के आखिरी पद्दाहाव में थे, ने मुझे बताया कि अपनी सुबह की दिनचर्या के बाद वह अक्सर सुन्न महसूस करते थे। आराम या संतुष्ट नहीं, बस खाली। वह खालीपन दिन भर उनके साथ रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन खुद को भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से उनसे दूर पाते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अनजाने में अपने दिमाग को जुड़ाव के बजाय अकेलेपन को प्राथमिकता देने के लिए प्रशिक्षित कर लिया था। मैं समझता हूं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन शांत हो सकता है और कभी कभी हम निजी आदतों में आराम चाहते हैं, लेकिन अगर उन आदतों को बिना जागरूकता के किया जाता है तो वे धीरे धीरे उस निकटता को खत्म कर सकती हैं जिसकी हम सभी को लालसा होती है। इसलिए यदि आप सिर्फ समय भरने के लिए इन गतियों से गुजर रहे हैं, तो यह रुकने का समय है। धीमे हो जाइए, खुद के साथ मौजूद रहिए। आपका शरीर अभी भी याद रखता है कि कैसे जुड़ना है। आपको बस इसे ऐसा करने के लिए जगह देनी होगी। 4. रिकवरी की रस्म नहीं। कूल डाउन को छोड़ना आपकी सोच से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह आखिरी आदत अक्सर पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं खींचती। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह असामान्य है, बल्कि इसलिए कि इसे जल्दबाजी में किया जाता है और यह मानकर खारिज कर दिया जाता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब है। वास्तव में आप चरमोत्कर्ष के बाद के कुछ मिनटों में जो करते हैं, वह शायद उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि खुद वह क्रिया। यहां वह दृश्य है जो मैं अक्सर देखता हूं।
एक आदमी अपनी सुबह की आत्म आनंद की क्रिया पूरी करता है और फिर तुरंत चादर ओढ़ लेता है, अपना फोन देखता है या सीधे कॉफी के लिए रसोई में चला जाता है। कोई ठहराव नहीं, कोई गहरी सांस नहीं, अपने शरीर को रीसेट करने का कोई पल नहीं। यह खत्म हो गया, आगे बढ़ने का समय है। लेकिन आपका शरीर इस तरह काम नहीं करता, खासकर 60 के बाद। जब आप चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका शरीर हार्मोनल बदलावों के एक जटिल झरने का अनुभव करता है। टेस्टोस्टेरॉन अस्थायी रूप से गिरता है, डोपामाइन अच्छा महसूस कराने वाला रसायन बढ़ता है और फिर गिर जाता है, ऑक्सीटोसिन बंधनकारी हार्मोन चमकता है और फिर जल्दी से फीका पड़ जाता है। यदि आप अपने सिस्टम को ठीक होने का मौका दिए बिना सीधे अपने दिन में कूद जाते हैं तो आप खुद को थकान, चिड़चिड़ापन, दिमागी धुन और कुछ मामलों में यहाँ तक कि अवसाद की निम्न स्तरीय भावना के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे एक मरीज कमलेश जी, एक 73 वर्षीय याद है, जिन्होंने मुझे बताया कि वह ज्यादातर सुबह अजीब महसूस करते थे, कम ऊर्जा, एक छोटा स्वभाव और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी। उन्होंने मान लिया कि यह सिर्फ बूढ़े होने का एक हिस्सा है, लेकिन जब हमने उनकी दिनचर्या की पड़ताल की तो पैटर्न स्पष्ट हो गया। वह अपनी सुबह की आदत पूरी कर रहे थे और सीधे अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि अंदर से उनका शरीर संतुलन के लिए चिल्ला रहा था। आप बिना कूल डाउन के एक कठिन कसरत पूरी नहीं करेंगे। आप रोलर कोस्टर से उतरकर तुरंत सड़क पर नहीं दौड़ेंगे। फिर भी बहुत से पुरुष उस रिकवरी को छोड़ देते हैं जिसकी उनके शरीर को पुनर्संतुलन और मजबूत बने रहने के लिए आवश्यकता होती है। तो यह रिकवरी कैसी दिखती है? यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा सरल है। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट की धीमी गहरी सांस लेना हो सकता है, एक पल की शांति, शायद एक छोटी कोमल सैर या कुछ हल्की स्ट्रेचिंग भी। लक्ष्य यह है कि आपकी हृदय गति स्थिर हो जाए और आपके हार्मोन का स्तर बराबर हो जाए। अपने शरीर को धन्यवाद दें। यह सरल रस्म मानसिक स्पष्टता बहाल कर सकती है, आपके मूड को बढ़ा सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी दीर्घकालिक ऊर्जा और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है। सच तो यह है, अक्सर समस्या खुद क्रिया नहीं होती। यह वह अचानक तरीका है जिससे आप इसे समाप्त करते हैं। अपनी दिनचर्या के सिर्फ इस एक हिस्से को बदलकर आप पूरी तरह से बदल सकते हैं कि आप बाकी दिन कैसा महसूस करते हैं। आज से आपको क्या करना शुरू करना है? अगर इनमें से कोई भी बात आपको थोड़ा असहज कर रही है तो यह कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में यह एक संकेत है कि आप अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। जागरूकता हमेशा वास्तविक स्थायी परिवर्तन की दिशा में पहला कदम होती है। खूबसूरत बात यह है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। आपका शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीला है और आपके पास आज से ही नियंत्रण वापस लेने की शक्ति है। चलिए इसे सरल बनाते हैं। पहला, जल्दबाजी करना बंद करें। यदि आप जागते ही हस्त मैथुन में कूद जाते हैं तो अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से उठने के लिए कम से कम 30 से 45 मिनट का समय दें। बिस्तर से उठे, एक गिलास पानी पिए, अपने अंगों को हिलाए और कुछ गहरी सांसें लें। किसी भी प्रकार की उत्तेजना पर विचार करने से पहले शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूरी तरह से जागें। दूसरा, अपनी मुद्रा बदलें। यदि आप अपनी पीठ के बल सपाट, तनावग्रस्त और कठोर लेटे हुए हैं तो सीधे या धीरे से सहारा लेकर बैठना शुरू करें। अपने शरीर में जगह बनाएं ताकि रक्त स्वतंत्र रूप से बह सके और आपकी निचली पीठ और पेल्विक क्षेत्र पर सारा दबाव न पड़े। यह छोटा सा बदलाव समय के साथ एक बड़ा अंतर लाता है। तीसरा, इरादे से फिर से जुड़े। अब और ख्यालों में खोना या सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, वर्तमान में रहने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस को अपना मार्गदर्शन करने दें। महसूस करें कि आपका शरीर क्या महसूस कर रहा है। इसे आत्म देखभाल का एक क्षण होने दें, न कि सिर्फ एक त्वरित राहत। वह जागरूकता उस दूरी को ठीक करना शुरू कर सकती है जिसका शायद आपको एहसास भी नहीं हुआ था। आखिर में रिकवरी को न छोड़ें।
जब आप समाप्त कर लें तो बस आगे न बढ़ें। खुद को 5 से 10 मिनट दें, शांत बैठें, स्ट्रेच करें या सिर्फ सांस लें। अपने तंत्रिका तंत्र को शांत होने दें और अपने हार्मोन को फिर से संरेखित होने दें। रिकवरी का यह सरल कार्य आपके शरीर को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी सुन रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये वे संकेत हैं जो आप अपने दिमाग, अपने दिल और अपने रिश्तों को भेजते हैं। जब आप उन्हें ठीक कर लेते हैं तो आप न सिर्फ बेहतर महसूस करते हैं, आप अपने जीवन के हर हिस्से में बेहतर तरीके से सामने आते हैं। एक नई तरह की ताकत। यदि आप अब तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि खुले विचारों वाला होने के लिए भी धन्यवाद। यह बातचीत हमेशा आसान नहीं होती। जब हम अंतरंगता, उम्र बढ़ने और उन खामोश आदतों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम रखते हैं, तो वहां एक संवेदनशीलता होती है। लेकिन हम कैसे जी रहे हैं, इस पर बारीकी से देखने की इच्छा में भी गहरी ताकत है। हमने चर्चा की है कि कैसे सुबह की जल्दबाजी आपके दिल पर दबाव डाल सकती है, कैसे खराब मुद्रा आपको संवेदना से वंचित कर सकती है, कैसे विचारहीन आदतें भावनात्मक दूरी पैदा कर सकती हैं और कैसे रिकवरी को छोड़ना आपको थका हुआ महसूस करा सकता है। इनमें से कोई भी आदत शर्मनाक नहीं है, वे सिर्फ अनजाने पैटर्न हैं जो दोहराए जाने पर आपकी जीवन शक्ति चुरा सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप उन्हें देख लेते हैं तो आप अब फंसे नहीं रहते। अब आपके पास एक विकल्प है। सच तो यह है कि अविश्वसनीय परिणाम देखने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए जागरूकता, थोड़ा धैर्य और आज आप जो पुरुष हैं ना, कि वह पुरुष जो आप 20 या 30 साल पहले थे, उसके लिए गहरे सम्मान की जरूरत है। उम्र बढ़ने का मतलब सिकुड़ना या आनंद और जुड़ाव को छोड़ देना नहीं, नौक है या अनुकूलन करना सीखने, अपने शरीर को गहरे स्तर पर समझने और इसके खिलाफ नहीं, बल्कि इसके साथ काम करने के बारे में है। यहाँ जीवन का वह सबक है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे बाद के वर्षों में सच्ची ताकत उम्र से लड़ने से नहीं आती, ये ज्ञान को अपनाने से आती है। यह आपके शरीर को सुनने का ज्ञान है, जल्दबाजी पर उपस्थिति चुनने का ज्ञान है और यह समझने का ज्ञान है कि आत्म देखभाल एक लंबे जीवंत जीवन की नींव है। आप शक्ति खो नहीं रहे हैं, आप इसे अलग तरीके से उपयोग करना सीख रहे हैं। दोस्तों, यही एक नई तरह की ताकत की शुरुआत है। मुझे नीचे टिप्पणी में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं? आपका अनुभव इस यात्रा पर किसी और को प्रेरित कर सकता है। यदि आपको यह लेख उपयोगी लगा तो कृपया स्वस्थ उम्र बढ़ने पर अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें और इसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। इसी तरह हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।